नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज जिस दवा के बारे में हम चर्चा करने वाले, ड्रग रिव्यू लेने वाले हैं, वो एक बेहतरीन आयुर्वेदिक दवा है जिसका नाम है कासीस भस्म। एज एवरीबडी नोज, हर एक को पता है कि प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे इज एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप ऑन 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, चर्चा चालू करते हैं आज कासीस भस्म के बारे में। उसके गुण जान लेते हैं, उसके उपयोग जान लेते हैं, किस तरह से यह दवा है। कासीस भस्म एक खनिज आधारित आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें फेरस सल्फेट ये मुख्य घटक है। इसमें उपस्थित लोह के घटक के कारण कासीस भस्म रक्त अल्पता और मासिक धर्म संबंधी उपचार जो होते उसमें यह सहायक है। कासीस भस्म का उपयोग भूख न लगना, अपच, पेट में भारीपन, प्लीहा वर्धन, स्प्लेनोमेगैली और बालों को समय के पूर्व सफेद हो जाना जैसे रोगों के प्रबंधन में भी उपयोगी आ जाती है कासीस भस्म। कासीस भस्म के घटक द्रव्य जैसे मैंने बताया, शुद्ध कासीस, फेरस सल्फेट, एलोवेरा रस प्रसंस्करण के लिए। कासीस को आम भाषा में तुतिया भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र देखा जाए तो FeSO4 ऐसे हम बता सकते हैं। कासीस भस्म फेरस सल्फेट का उपयोग रक्त अल्पता के उपचार के लिए मुख्य धारा की दवाओं में भी किया जाता है। हां, लेकिन कासीस भस्म फेरस सल्फेट की राख है, इसलिए इसकी जैव उर्वरता मतलब बायो अवेलेबिलिटी कच्चे लौह सल्फेट से निश्चित रूप से अधिक है। कासीस भस्म के जो औषधीय गुण हैं, पहले तो वो रक्त बढ़ाने वाली दवा है, हिमैटिनिक। हमारी भूख बढ़ाने वाली दवा है, एपेटाइजर। जिन स्त्रियों में एनीमिया के कारण मासिक स्राव कम होता है, जिसको ओलिगोमेनोरिया या अमेनोरिया कहते हैं, उसमें भी कासीस भस्म काम आता है। कासीस भस्म आक्षेपक नाशन है, मतलब एंटी कन्वर्जेंट इसकी प्रॉपर्टी है। कासीस भस्म के इंडिकेशंस क्या हो सकते हैं? पहले तो हृदय की बीमारियां या रक्त धातु की बीमारियां, जैसे कि लोह अल्पता जन्य रक्त अल्पता। हमारी पूरी भारतवर्ष में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत ही आमतौर पर पाई जाती है। उसके साथ अपचन के का मतलब ये रक्ताल्पता के कारण बहुत सारी सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अपचन, जिसको इंडाइजेशन कहते हैं, यकृत वृद्धि, हिपैटोमेगैली, फैटी लिवर, जिसको वसीय यकृत कह सकते हैं, प्लीहा वृद्धि, स्प्लेनोमेगैली, कृमि रोग जैसे कि वर्म्स। ये जंत जो होते हैं वो ज्यादातर बच्चों में, जिनमें मड ईटिंग की हैबिट होती है, जिसको पाइका कहा जाता है, और ये बीमारी ज्यादातर कैल्शियम और आयरन डेफिशिएंसी के कारण आ जाती है। उन छोटे छोटे बच्चों में भी हम कासीस भस्म इस्तेमाल कर सकते हैं वैद्य की सलाह के अनुसार। उसके इंडिकेशन आगे चलकर बताएंगे हम। कासीस भस्म महिला स्वास्थ्य के लिए काम आता है, जैसे कि रजोरोध, अनुपस्थित मासिक धर्म, जिसको अमेनोरिया कहते हैं, कष्ट आर्तव मतलब मासिक स्त्राव, मासिक धर्म के समय पेट में या पैर में दर्द हो जाना, कमर में दर्द होना, डिस्मेनोरिया। असामान्य मासिक धर्म, जिसका मतलब
इरेग्युलर मेंसेस, अनियमितता। कासिस भस्म का उपयोग इंडिकेशन त्वचा और बाल के लिए भी है, जिसके मतलब त्वचा में खुजली आ जाए, कौन सी भी स्किन डिसीजेस के कारण, बालों में खुजली आ जाती है डैंड्रफ के कारण, सफेद बाल होना वो भी समय के पूर्व, प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। कासिस भस्म मुख्य रूप से रक्त धातु के ऊपर काम करेगी, गर्भाशय, यकृत, प्लीहा, पेट और आंतों पर जो भी तकलीफ है वो दूर करने के लिए मदद करेगी। इसलिए इन सब बीमारियों में कासिस भस्म बहुत ही लाभप्रद है। एक एक करके थोड़ा सा डिटेल विवेचन करेंगे। लौह अल्पता जन्य रक्त अल्पता, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कासिस भस्म लोह से समृद्ध होती है। कासिस भस्म के निर्माण की प्रक्रिया में उच्च तापमान पर निस्तापन किया जाता है और एलोवेरा जेल के साथ वो घोटा जाता है। यह हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। जैसे आप तो जानते हैं कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन 12 to 14 ग्राम परसेंट होता है, तो कभी कभार वो 10 ग्राम से नीचे आ जाता है, 8 ग्राम से नीचे आ जाता है। तो इन कंडीशंस में बहुत वीकनेस, दौर्बल्य आ जाता है स्त्री और पुरुष को। स्त्रियों में ज्यादातर स्टेल फूड का सेवन करना, अच्छी तरह से खान पान पर ध्यान नहीं देना, ज्यादा कष्ट उठाना, रिपीटेड प्रेगनेंसीज, मासिक धर्म के समय ज्यादा रक्त जाना, ये स्त्रियों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कारण हो सकते हैं। फिलहाल पुरुषों में सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी नहीं, अलग कारण एनीमिया के हो सकते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग पाइल्स, बवासीर, जिसमें खून आता है, उसमें भी रक्ताल्पता आ जाती है। बच्चों में ज्यादातर हुक वर्म के कारण ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो कासिस भस्म अत्यधिक थकान, कमजोरी, पीली त्वचा, अक्सर होने वाले संक्रमण, रिपीटेड इंफेक्शंस, सिर में भारीपन और चक्कर आने के लक्षणों में बिल्कुल काम करता है और वो ये लक्षण कम कर देता है। ये सभी लक्षण तब प्रकट होते हैं जब किसी व्यक्ति के लोह में, किसी व्यक्ति के शरीर में लोह की कमी होती है। आपके आसपास में आपके फ्रेंड्स, रिश्तेदार के रक्त की खूनी, रक्त मतलब खून की कमी देखनी है तो एक सिंपल सी टेस्ट अभी के अभी मैं बताता हूं। जैसे कि मैं ये स्पेक्स निकाल देता हूं और ये देखिए, लोअर पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा। लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लोअर पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा देखिए। ये मेरा थोड़ा सा पिंक दिख रहा है आप, तो जिसका ये पेल हो गया है, व्हाइट हो गया है, निश्चित रूप से इसका हीमोग्लोबिन कम है। और एक चीज है, आप नाखून देख सकते हैं, ये भी पेल हो जाते हैं, व्हाइट हो जाते हैं पिंक के बगैर। और एक चीज होती है, हमारी जो नाखून है वो कॉन्वेक्स होती है, कॉन्वेक्स, बहिर्वक्रता। तो जिन व्यक्तियों में ये फ्लैट हो जाती है, प्लेटिनिकिया, प्लेटिनिकिया, फ्लैट नेल्स, कई कबार ये नाखून नेल्स में कॉन्केविटी आ जाती है, जिसको स्पून शेप्ड नेल्स कहते हैं। ये सभी लक्षण, ये सभी साइंस क्या सूचित करती है? एनीमिया, लो हीमोग्लोबिन, लो रेड ब्लड सेल काउंट सूचित करती है। और आप तो जानते हैं कि हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना। ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन होता है और शरीर में एनर्जी आ जाती है। तो नेचुरली जिनके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है तो उनको एनर्जी लॉस आपको दिखाई देगा। उसके साथ साथ कभी कभार कानों में सीटी जैसी आवाज आ जाती है, जिसको टिनिटस कहते हैं। तो जब एनीमिया होता है तो खान पान में सुधार लाना बहुत ही जरूरत है। जिसमें आयरन कंटेंट ज्यादा है वो पदार्थ आपको सेवन करने की जरूरत है। जैसे कि पालक, स्पिनच बोलते हैं, उसमें आयरन ज्यादा होता है। मूंगफली और जैगरी, इसका कॉम्बिनेशन बना के चिक्की आप खा सकते हैं, राजगिरा खा सकते हैं। दूध में रागी सत्व, नाचनी का सत्व मिलाकर वो जो पोरेज है, खीर है, वो ज्यादा टाइम लेने से ये कासिस भस्म के साथ हमारी जीवन शैली और खान पान सुधार लाना जरूरत है।
कासीस भस्म का उपयोग है रजोरोध में। कासीस भस्म प्राथमिक और माध्यमिक रजोरोध के लिए एक अच्छा आयुर्वेदिक उपाय है। दोनों ही मामलों में यह आर्तवजनक के रूप में कार्य करता है, इसलिए यह मासिक धर्म के प्रवाह को बढ़ावा देता है। तो जिन स्त्रियों में, माता भगिनी में मासिक स्राव कम जाता है, ओलिगोमेनोरिया, अमेनोरिया, उनके लिए कासीस भस्म अच्छा है। कासीस भस्म का प्रभाव पहले 15 दिनों में ही दिखाई पड़ेगा। यदि 15 दिनों के बाद भी किसी महिला को मासिक धर्म नहीं हो रहा है तो उसने कुछ उन्नत आयुर्वेदिक औषधा की आवश्यकता उनके लिए हो सकती है और उन्होंने फैमिली डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेने की जरूरत है। रजोरोध की बात कर रहे हैं हम, कासीस भस्म, इसमें हल्के, कासीस भस्म में हल्के आर्तवजनक प्रभाव होते हैं, हार्मोनल स्टिमुलेंट। इसे आर्तवजनक प्रभाव को बढ़ाने के लिए कासीस भस्म हम डॉक्टर लोग हिंग के साथ देते हैं। कासी सादी वटी, रजत प्रवर्तिनी वटी एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसके मुख्य घटक कासीस भस्म और हिंग एसाफिटिडा होते हैं। इसका उपयोग रजोरोध में हम हमेशा करते हैं। कष्टार्तव कासीस भस्म, डिस्मेनोरिया, कासीस भस्म में आक्षेपनाशक, एंटीस्पैज्मोडिक गुण होते हैं जिसके कारण यह झिल्लीदार कष्टार्तव में बहुत उपयोगी है। कासीस भस्म मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द और ऐंठन को कम करता है। कासीस भस्म निर्धारित तिथि से, मासिक धर्म की निर्धारित तिथि से 7 दिन पहले शुरू करने की आवश्यकता हो सकती है और इसे 3 मासिक चक्रों के लिए दोहरा सकते हैं। फॉर 3 मंथ आपको इसे मासिक धर्म के चक्र के पूरा होने के बाद रोक देना चाहिए, बंद करना चाहिए। असामान्य मासिक धर्म में भी कासीस भस्म का उपयोग। कुछ रोगियों में असामान्य और हल्की माहवारी की समस्या होती है। कासीस भस्म असामान्य मासिक धर्म के लिए एक अच्छा उपाय है। इसका उपयोग उसी तरह किया जाना चाहिए जैसा कि कष्टार्तव के समय मैंने जैसे बताया, उसी तरह ये असामान्य मासिक धर्म में इसका उपयोग हम करेंगे। वसीय यकृत, फैटी लिवर, कासीस भस्म शरीर में वसा और कोलेस्टेरॉल कम कर देता है। ये यकृत को में जमा हुई जो वसा है उसको भी कम करता है, इसीलिए ये कासीस भस्म दवा वसीय यकृत सिंड्रोम के लिए लाभदायक है। ये यकृत में पित्त स्राव को प्रेरित करके भूख को बढ़ाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, दवाई तो मैं हमेशा बताता हूं, फिर उसके साथ साथ परहेज की बात आ जाती है। जिन व्यक्तियों में फैटी लिवर की शिकायत है उनके लिए खान पान अच्छा होना चाहिए, जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए, रेगुलर लाइफस्टाइल, रेगुलर वॉकिंग एक्सरसाइज, खान पान में ज्यादा कोलेस्टेरॉल बढ़ाने वाले पिज्जा, चीज जैसे पदार्थ, फ्राइड फूड नहीं खाने चाहिए। नहीं तो कासीस भस्म लेकर क्या फायदा होगा, नहीं होगा आपको। तो खान पान में परहेज, व्यायाम करना, इस और रेगुलर लाइफस्टाइल, इसी के द्वारा ही कासीस भस्म का फैटी लिवर में उपयोग बन सकता है। इसके पहले आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा सकते हैं। एक बात ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करने से कोलेस्टेरॉल की मात्रा कितनी है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कितनी है, गुड कोलेस्टेरॉल एचडीएल कितना है, बैड कोलेस्टेरॉल एलडीएल कितना है, ये सब बातें पता चलती है। फिलहाल लिपिड प्रोफाइल टेस्ट खून की जांच है। लैब में जाने से पहले आपको 14 आवर्स का फास्टिंग करना पड़ता है। मतलब आपको
पहले दिन, जिस दिन टेस्ट करनी है उसके पहले दिन रात को 8 बजे खाना खाने के बाद दूसरे दिन 10 बजे तक कुछ नहीं खाना है। पानी पी सकते हैं आप, खाना नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं करना है आपको। और वो खाली पेट जाकर जब लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट करेंगे तभी आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छी तरह से आपको मददगार साबित होंगे। कासिस भस्म की चर्चा कर रहे हैं। इसका डोज जो है 120 मिलीग्राम से लेकर 375 मिलीग्राम तक हम दे सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद लेना है, 2 बार लेना है, सुबह और शाम को। शहद के साथ ले सकते हैं। और जो उपचार का अवधि है वो अपनी अपनी उम्र के अनुसार, अपनी अपनी व्याधि के अनुसार हम डॉक्टर लोग बताते हैं। सावधानी और दुष्प्रभाव कासिस भस्म के बारे में। हालांकि अधिकतर लोगों में कासिस भस्म अच्छी तरह से सहनीय है, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। मतली दुष्प्रभाव, उल्टी, सिर में चक्कर, फेरस सल्फेट के साथ होने वाले अन्य दुष्प्रभाव जैसे कि पेट की खराबी हो जाना, श्वास लेने में कठिनाई, कब्ज या दस्त को कासिस भस्म जब उपयोग करते हैं तब नहीं होंगे। ये दुष्प्रभाव कासिस भस्म के नहीं है, ये सिंथेटिक फेरस सल्फेट की टैबलेट जब लेंगे तब ये हो सकते हैं। गर्भावस्था और स्तनपान में कासिस भस्म असुरक्षित है, ये बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि ये आर्तव जनन करने वाली दवा है। विपरीत संकेत, कासिस भस्म किन कंडीशंस में, कौन सी अवस्था में नहीं देना है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, जैसे कि जिस व्यक्ति को लौह या सल्फेट की एलर्जी है, जिन व्यक्तियों में व्रण हो गया है, वुंड्स हैं, अल्सर्स हैं, जिन व्यक्तियों में सव्रण बृहत आंत्र शोथ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। सव्रण बृहद आंत्र, रक्तालाई रक्ताल्पता, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गया है और उसी के कारण एनीमिया है, इनमें ये कासिस भस्म ज्यादा इस्तेमाल करने से फायदा नहीं है। करना है तो वैद्य की सलाह के बाद ही करना है। ये दवा आपको चाहिए तो आयुर्वेद एकेडमी के डॉक्टर पंकज, जिनका फोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, उनको इस वीडियो की लिंक भेजने की जरूरत है। और आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए वो घर बैठे बैठे आप पेड़ मंगवा सकते हैं। आगे चलते हैं। आप में से किसी को भी कौन सा भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप जरूर आयुर्वेद एकेडमी के बेहतरीन डॉक्टर्स की सहायता ले सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिए 9226810630। दवा की जब चर्चा होती है तब डॉक्टर देश पांडे हमेशा डिस्क्लेमर बता देते हैं, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए डॉक्टर देश पांडे को अपने से एनर्जी चाहिए। मैं विनती करता हूं वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी उम्मीद हमेशा बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।